अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो जो है वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से। तो सब जो प्री मेडिकल कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं, पेपर्स दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक अनाउंसमेंट है कि ये वीडियो को ज़रूर गौर से देखिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए। क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, डेट्स वगैरह ना निकल जाएँ, इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एमडी कैट है क्या और इसका क्या पर्पज़ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमडी कैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो किसी भी मेडिकल या डेंटिस्ट्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एमडी कैट का टेस्ट मैंडेटरी है, लाजिम और मलजूम है जिसको हम कहते हैं। इसके बगैर आप लोगों को जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एमडी कैट के टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों ने अभी से स्टार्ट कर देनी है और बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना अच्छे मार्क्स के साथ। तो मैं आप लोगों को अब मज़ीद आगे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये तो होगी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि एमडी कैट है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑब्वियसली इसका एलिजिबिलिटी, एडमिशन वगैरह का क्या क्राइटेरिया है, डेट्स क्या है, टेस्ट डेट क्या है, अप्लाइंग डेट क्या है। तो मैं आप लोगों को तमाम तरह वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो 25 मई से इसका सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है और 5 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स रह गए हैं अप्लाई करने के लिए, वो साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ इसमें भी अप्लाई कर दें और उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दें फ़ौरन एग्ज़ाम्स के बाद, ठीक है। 5 जुलाई आपके पास लास्ट डेट है। अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो वो भी अनाउंस हो चुकी है। 7 सितंबर 2022 को आपका टेस्ट जो है वो रखा गया है और होगा एमडी कैट का टेस्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर की एक डेट है, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के जहन में आता है कि बेसिकली इसका मेरिट कितना हो सकता है और इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे करनी है। तो इसके 2 फार्मूलाज़ हैं जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि 2 फार्मूलाज़ हैं, जिसमें फ़र्स्ट फार्मूला में आप लोगों के 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है एफएससी प्री इंजीनियरिंग पर प्री मेडिकल पार्ट 1 के, और 50% आपके एमडी कैट के टेस्ट के रिक्वायर्ड हैं। 50-50 करके आप लोगों को टोटल जितने भी कैलकुलेट करके मार्क्स बनेंगे वो आप लोगों के 65% से अबव होंगे तो आप लोगों को किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, उससे कम होंगे तो नहीं मिलेगा। 65 to 70% मैक्स आप लोगों को चाहिए मार्क्स कि आप लोग मेडिकल में जो है वो एडमिशन ले सकें। अच्छा, अब आप लोगों को फार्मूला नंबर 2 बता दूँ कि फार्मूला नंबर 2 में 40% इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 के मार्क्स, 10% एचएससी मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे और 50% आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। और इसको कैलकुलेट करके आप लोगों की जितनी भी परसेंटेज बनेगी, एग्रीगेट बनेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिलेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब मैं आप लोगों को इसका एक फार्मूला बता दूं कि आप लोगों ने इन मार्क्स की आखिर कैलकुलेशन कैसे करनी है। 65 to 70% क्या मतलब है इस बात का कि कितने किस में आने चाहिए, क्या हिसाब होना चाहिए। तो 65 to 70% का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके प्री मेडिकल में सिर्फ एफएससी पार्ट 1 में आए, नहीं। इसका फार्मूला है कि आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। फार्मूला ये है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आप लोगों ने प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल आपके अगर पार्ट 1 में 550 में से 420 आए हैं या 500 आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं आपने उसको पहले ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, फिर उसके टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं वो लिखने हैं और फिर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के साथ। जैसे 50% रिक्वायर्ड है प्री मेडिकल की, तो आपने 50 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। टोटल आप लोगों के जितने आंसर जो आंसर आएगा आप लोगों का उसको अपने साइड पर रखना है। सिमिलरली आप लोगों ने अपने एमडी कैट के टेस्ट का फॉर्मूला इसी तरह बनाना है। जैसे 210 मार्क्स का वो पेपर है, 210 में से आपके 136 आए हैं तो आपने उसको पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 50% के साथ, और आप लोगों ने उसके हिसाब से जो है जो कैलकुलेशन करनी है। फिर टोटल आप लोगों ने मेडिकल और अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स को ऐड करना है। जो आपकी टोटल परसेंटेज होगी वो आपकी रियल परसेंटेज होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये 2 फार्मूलाज इसलिए बताएं हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैट्रिक के मार्क्स काउंट नहीं करते, मगर कुछ हैं जो मैट्रिक के मार्क्स काउंट करते हैं, जिसमें नम्स उनमें से एक है। अच्छा, ये तो होगी फॉर्मुलेशन की बात। उसके आगे हम बढ़ें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे करना है ये जहनों में आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है। आप लोगों ने पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, विच इज़ www.pmc.government.pk।
तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने साइन इन करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने साइन इन करना है। तो साइन इन कैसे करेंगे, आप लोगों ने एक यूज़र नेम और ऑब्वियसली पासवर्ड जनरेट करना है। जिस तरह हम अपना अकाउंट बनाते हैं किसी भी जगह पे, तो उस पर आपने अकाउंट बनाना है। आप लोगों ने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो याद रखना है, क्योंकि उसमें ही आपको रिजल्ट्स वगैरह मिलेंगे। उसी के थ्रू आपको सारी तमाम तर इन्फॉर्मेशन उधर ही पहुँचेगी, आप लोगों की फ़ीस से लेकर हर चीज़ तक की। तो नेक्स्ट आपने जब साइन इन करना है, उसके बाद आप लोगों ने जब क्लिक करना है तो चलान आप लोगों का एक जनरेट हो जाएगा। चलान आप लोगों ने क्लिक करना है या आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन है। जब आप चलान सबमिट करवा लेंगे तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आप लोगों के जो अकाउंट होगा, जो आप लोगों ने बनाया होगा पीएमसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो आप जब लॉगिन करेंगे तो उस पर चलान की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आप लोगों के सारी डिटेल्स वो मांगेंगे, नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, आपका चलान नंबर वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। आप लोगों ने केयरफुली इन्फॉर्मेशन जो है वेरिफिकेशन के साथ अपलोड करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। आप लोग जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ऑब्वियसली एक आप लोग जब एंटर करेंगे तो एक रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं या आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास। अगर प्रिंट करवाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वही रोल नंबर स्लिप के थ्रू आप लोग अंदर हॉल में टेस्ट देने के लिए बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गई थी तमाम तर रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन। इसके आगे हम लोगों के जहनों में आता है कि जी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में MD-CAT के साथ एसोसिएटेड है। तो यूनिवर्सिटी की कुछ लिस्ट है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, नम्स है, इसके अलावा फातिमा जुना मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो MD-CAT की अच्छे से तैयारी करें और उनको पास आउट करके यहाँ पे इनकी इधर यहाँ एडमिशन ले सकें। कि MD-CAT के बगैर ये लोग एडमिशन नहीं देंगे, और अच्छे मार्क्स के साथ, परसेंटेज भी इनकी बहुत हाई है। तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। इसके अलावा हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं जो हमने पढ़ना होता है, सिलेबस क्या क्या होता है। इसमें आप लोगों का इंग्लिश, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और एक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। वो एक न्यू एडिशन है, वो आप लोगों ने देखना है कि वो 10 मार्क्स का, वो भी इसमें भी MCQs पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स हैं जो स्क्रीन पे मेंशन्ड है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी पेपर पैटर्न की बात करें तो हम देखना चाहेंगे कि डिवीज़न कैसे होती है। तो डिवीज़न ऐसे होती है कि 68 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, 56 के केमिस्ट्री, 56 के फ़िज़िक्स, 20 के इंग्लिश और 10 के लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स होते हैं, जो टोटल मिला के 210 मार्क्स बनते हैं। 210 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है और ईच MCQ जो है वो 1 मार्क का होता है। तो जिसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सोच समझ के आप लोगों ने आंसर करने का, गलती की गुंजाइश नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास पेपर पैटर्न आ गया। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि 210 में से कम 136 और 137 मार्क्स अबव लेने चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो ये तो हो गई पेपर पैटर्न की बात। नेक्स्ट हम आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से MD-CAT की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग अपने पास पेपर्स को रिव्यू करें, अपना विज़न और फोकस जो है वो बिल्कुल MD-CAT के टेस्ट की तरफ रखें। साथ ही साथ आप लोग campus.p ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप लोग इंतहाई कम कीमत में, इंतहाई कम फ़ीस में पाकिस्तान की लीडिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको मिलेंगे तमाम तर सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स, 5000 से ज़्यादा MCQs, जहाँ आप इजीली अपने MD-CAT की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर्स में 100% सिक्योर किया है MD-CAT के टेस्ट में campus.pk से तैयारी करके। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ www.ilmkidunia.com। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।